संसार के अर्थ और भोगों में जिनकी प्रीति है वे रात दिन अर्थ और भोगों का ही चिंतन करते रहते हैं। उनकी अर्थ और भोगों में ही दृढ़ भावना रहती है। कामी पुरुष जो होता है ना, उसको सारा संसार प्रायः स्त्रीमय दिखाई देता है, यानी उसके मन में प्रायः स्त्री का ही चिंतन होता रहता है। जो लोभी पुरुष हैं, लोभी पुरुषों की वृत्ति अर्थमयी बन जाती है। वे जो भी कार्य करते हैं उनमें रुपयों के हानि लाभ की ही प्रधानता रहती है। रुपयों का लाभ ही उनकी दृष्टि में लाभ है और रुपयों की हानि ही उनकी दृष्टि में हानि है। क्यों? क्योंकि वे अर्थ के दास हो चुके हैं। जब भी वे कोई कार्य प्रारंभ करना चाहते हैं तो उसके पूर्व ही उनके हृदय में यह भाव पैदा होता है कि इस काम के करने में हमें लाभ क्या होगा। लाभ हानि का निश्चय करके ही वे इस कार्य में प्रवृत्त होते हैं, नहीं तो नहीं होते। तो जो प्रभु के भक्त हैं उनको भी इन कामी और लोभी पुरुषों से, इन अर्थी पुरुषों से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। जैसे कामी पुरुष काम के प्रति प्रवृत्त होता है, जैसे लोभी पुरुष धन में प्रवृत्त होता है, उसी तरह से जो प्रभु भक्त हैं उनको प्रभु के लिए प्रवृत्त होना चाहिए। यह संसार भगवानमय है, भगवान से ओतप्रोत है सारा संसार, किंतु मनुष्य को अपनी अपनी भावना के अनुसार नाना रूप से दिखाई देता है। एक कोई महान पुरुष है तो वह किसी की दृष्टि में महात्मा है, किसी की दृष्टि में अभिमानी है, किसी की दृष्टि में वो लोभी है, कोई उसको पाखंडी देखता है और कोई कहता है कि नहीं ये महात्मा नहीं है, ये तो भोगी है। तो अपने अपने भावों के अनुसार लोगों को उस महात्मा में नाना प्रकार से प्रतीति होती है। अरे और तो और साक्षात भगवान राम और श्री कृष्ण भी भक्तों को ईश्वर दिखलाई दिए, स्त्रियों को कामदेव, दुष्टों को काल, राजाओं को वीर और माता पिता को बालक के समान, और जो योगी जन हैं उन योगियों को ब्रह्म इत्यादि रूपों से दिखलाई दिए। जिनके रही भावना जैसी प्रभु मूर्ति तिन्ह देखी तैसी। एक सुंदर युवती स्त्री के सामने अगर सिंह आ जाता है तो वह सुंदर युवती स्त्री सिंह के लिए, शेर के लिए उसका खाद्य पदार्थ है। वह उसे खाने की भावना से देखता है। वहां रूप, रंग और रमणीयता का कोई मूल्य नहीं है। किंतु कामी अगर पुरुष है तो कामी पुरुष को वही स्त्री रमणीय और सुंदर दिखलाई देती। वह उसके रूप और लावण्य को देखकर मुग्ध हो जाता है। वही स्त्री पुत्र को माता के रूप में दूध पिलाने वाली है, शरीर का पोषण करने वाली है और उसे जीवन का आधार दिखलाई देती है। अगर वैराग्यवान और विरक्त पुरुष है तो उसे वही स्त्री त्याज्य रूप, और अगर ज्ञानी है कोई पुरुष तो उसे वही परमात्मा के रूप में प्रतीत होती है। सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुग पानी। वस्तु एक है, लेकिन एक होने पर भी अपनी अपनी भावनाओं के अनुसार भिन्न भिन्न रूप से प्रतीत होती है। इस प्रकार यह सारा संसार वस्तुतः एक ही परमात्मा स्वरूप होने पर भी भ्रम से अपने अपनी भावना के अनुसार भिन्न भिन्न रूप में प्रतीत होता है। जिसकी जैसी भावना होती है उसको वह वैसा ही दिखलाई देता है। यह संसार किसी को सत्य दिखलाई देता है तो किसी को असत्य दिखलाई देता है, तथा किसी किसी को परमात्मा रूप में दिखलाई देता है। परिणाम भी प्रायः भावना के अनुसार ही देखने में आता है। भूत, भविष्य तथा वर्तमान काल के दुखों का चिंतन करने से मनुष्य तत्काल ही दुखी सा हो जाता है, सुखों का स्मरण करने से सुखी सा हो जाता है। यह सारा संसार भावनामय है। इसमें मानव का व्यवहार समाज में भावना के अनुसार ही कायम है और भविष्य में भी संसार भावना अनुसार ही कायम रहेगा। अतः सदा सद्भावना ही रखनी चाहिए।